हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश। तो वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो आज इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि क्या घटना हुआ था इतिहास में। मिलते हैं इस वीडियो में। सोचिए, वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था और हर तरफ से आज़ादी की मांग उठ रही थी। उसी माहौल में एक ऐसी घटना हुई जो सिर्फ एक लूट नहीं बल्कि क्रांति की वो चिंगारी बनी जिसने आगे चलकर आग का रूप ले लिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन की। ये सवाल इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों का एक हिम्मत भरा कदम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि काकोरी की ये घटना सिर्फ एक डकैती से कहीं ज्यादा क्यों थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि इस एक्शन की जरूरत पड़ी ही क्यों। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। अब इस पूरी क्रांति के जो केंद्र में था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। ये वो जोशीले क्रांतिकारी थे जिनका मानना बिल्कुल साफ था कि आज़ादी सिर्फ अर्जियों से या प्रदर्शनों से नहीं मिलने वाली। उनका विश्वास था कि इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष की जरूरत है और उसके लिए हिम्मत और संगठन दोनों चाहिए। तो देखिए, मिशन तो एकदम क्लियर था, जज्बा था, योजना थी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी संसाधनों की। एक साम्राज्य से लड़ने के लिए हथियार चाहिए और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। और बस यहीं से काकोरी की योजना ने जन्म लिया। और इस मिशन को हकीकत में बदलने वाले चेहरे वो नायक थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये साहस और बलिदान की वो मिसालें हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तारीख थी 9 अगस्त 1925। एक ऐसी तारीख जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो निशाना क्या था? निशाना एकदम साफ था, नंबर 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ के पास से गुजर रही थी। और क्यों? क्योंकि इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था, वो पैसा जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से ही वसूला था और जिसे वो हिंदुस्तानियों के ही खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि ये पैसा देश का है और इससे देश की आज़ादी के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए, प्लान कितना सटीक और कितना साहसी था। पहला कदम चलती ट्रेन में चढ़ना, फिर काकोरी स्टेशन के पास चेन खींचकर ट्रेन को रोकना, इसके बाद गार्ड्स पर काबू पाना और आखिर में सरकारी खजाना अपने कब्जे में ले लेना। हर एक कदम पर जान का जोखिम था, पर इरादे फौलादी थे। लेकिन जब आप एक साम्राज्य को चुनौती देते हैं तो उसका जवाब भी उतना ही जबरदस्त होता है। ब्रिटिश हुकूमत इस घटना से बुरी तरह हिल गई थी। तो चलिए देखते हैं कि इस हिम्मत भरे काम की क्या कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये कोई मामूली लूट नहीं थी। नहीं, ये उनके अधिकार पर, उनकी ताकत पर एक सीधा हमला था। उन्होंने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया और पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान, एक मैनहंट शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि HRA के कई सदस्य एक एक करके पकड़े गए। फिर उन पर जो मुकदमा चला उसे ही इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मुकदमा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और इस बगावत की कीमत वो थी सर्वोच्च बलिदान। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से तो बच निकले, लेकिन उन्होंने भी अपना संघर्ष जारी रखा और बाद में देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। शहादत की एक ऐसी विरासत की कहानी जिसने क्रांति की आग को बुझाने के बजाय और भड़का दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों को लगा था कि इन क्रांतिकारियों को फांसी देकर वो आज़ादी की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो अब बुझने वाली नहीं थी। जी हाँ, उनका बलिदान खाली नहीं गया। उनकी बहादुरी और कुर्बानी की कहानी हर नौजवान की जुबान पर थी और इसने भगत सिंह जैसे अनगिनत युवाओं के दिलों में क्रांति की वो ज्वाला जला दी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। काकोरी के शहीदों ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था।
तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? ये आज़ादी के लिए एक निडर और साहसी कदम था। ये एक विशाल साम्राज्य के सामने कुछ मुट्ठी भर लोगों के जबरदस्त साहस का प्रदर्शन था। उनकी शहादत एक ताकतवर प्रतीक बन गई और उसने क्रांतिकारियों की अगली पीढ़ी को जोश से भर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी काम की सफलता का असली पैमाना क्या होता है। क्या वो उसका फौरी नतीजा है या फिर वो प्रेरणा जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल बन जाती है। काकोरी की कहानी शायद इसी दूसरे पैमाने की सबसे बड़ी मिसाल है।